हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो, जय हिंद आप सभी को। भाई मैं विनीत तिवारी, फैकल्टी ऑफ सी सेट आपका स्वागत करता हूँ स्टडी IQ IAS हिंदी पर। एक बार सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए आवाज़ आ रही है क्या। और जैसा कि पता है कि आप लोग को छुट्टियाँ चल रही हैं और रिकॉर्डिंग क्लासेस आपको मिल रही होंगी। ओके, और आज की क्लास में आज लास्ट टाइम एंड वर्क करेंगे और मैंने बताया था आपको कि कुछ PYQ डिस्कस करेंगे और मैंने PYQ की कुछ क्लासेस भी ली थी आप लोगों के लिए, और उन्हीं के से आगे आज कुछ PCS के क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग। ओके, तो ज़्यादा इस क्लास में जुड़िए। और ये सीरीज चल रही बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस सीरीज़ के हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि अगर आप लोगों को हमारे P2I बैच में इनरोल करना हो या मुझे सेपरेट CSET का बैच में इनरोल करना हो, तो आप लोग के लिए एक बेहतरीन डिस्काउंट के साथ ये बैचेज आए हुए हैं। आप अगर VT लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे किसी भी बैच में आप इनरोल करोगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। अब बैचेज मिलेंगे कहाँ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बैच का लिंक है, उसमें भी आप इनरोल कर सकते हैं। दूसरी बात कि आप एप्लीकेशन पे जाएंगे तो वहाँ भी बैचेज मिल जाएंगे। VT लाइव कोड का इस्तेमाल करिए और मैक्सिमम डिस्काउंट पाइए मेरा। और बाकी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे मेल भी कर सकते हैं vinit.tiwari@studyIQ.com, और मेरा टेलीग्राम चैनल है विनीत तिवारी मैस, इससे भी आप लोग जुड़ जाइए। इस चैनल पे आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर के क्लासेस के लिंक्स, प्रीवियस ईयर के जो क्लासेज होती हैं या जो करेंट क्लासेज चलती हैं यूट्यूब की क्लासेज हो, उनकी बेसिकली लिंक्स मिल जाते हैं यहाँ पे। दूसरी बात, फ़ायदा होता है इस पर क्लास का PPT मिल जाता है, पूरा का पूरा PDF मिल जाता है। तीसरा फ़ायदा आपको होता है मेरे भाई इसमें कि आपको इसमें अगर जैसे एग्ज़ाम स्टार्ट होगा तो इसमें आपको क्लासेस के एग्ज़ाम जैसे स्टार्ट होगा तो इसमें आपके क्लासेस जितनी होंगी उसके अपडेशन तो मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद से आपको क्विज़ वगैरह भी एग्ज़ाम के आसपास जो होंगे उसमें आपको बताया जाएगा। तो कुल मिला के टेलीग्राम चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैनल को आप अगर ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लीजिए। और मैंने आपको बताया था कि पिछली कुछ क्लासेस में मैंने PYQ डिस्कस किए थे टाइम एंड वर्क के, उसके आगे मैं आपको कराता हूं। और आज कुछ PCS के भी PYQ को डिस्कस करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन था UP PCS का है, टाइम एंड वर्क। ये एक ऐसा चैप्टर है कि हर साल आता ही रहता है। ओके, तो इसमें देखिए उस कड़ी में आज आपको देखेंगे कि ये एक क्वेश्चन है आपका PYQ का। एक कार्य को 10 औरतें 7 दिन में पूरा करती हैं, उसी कार्य को 10 बच्चे 14 दिनों में पूरा कर सकते हैं। इस कार्य को 5 औरतें तथा ये क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए आप लोग। ओके, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ओके, देखिए जरा, कह रहा है कि एक कार्य को 10 औरतें, देखिए ये 10 औरतें हैं, 10 वुमेन हैं, और प्लस कितने दिन में, तो 7 दिन में। M1 D1 अपन W1 M2 D2 अपन W2। इसी एप्लीकेशन पे बहुत सारे क्वेश्चन्स हमने किया। और एक कार्य मतलब कोई एक कार्य मान लिया इक्वल टू, ये था हमारा, कह रहा है 7 दिनों में उसी कार्य को 10 बच्चे, C फॉर चाइल्ड होता है, चिल्ड्रन होता है, इसको कर लिया, इनटू का ये कर लेंगे 14 दिन में कितना हो गया, मान लो वही कार्य हो गया। और हमसे पूछा गया इस कार्य को 5 औरतें 5 वुमेन और प्लस 10 बच्चे 10 बच्चे मिल जाएंगे तो कितने दिन में करेंगे, मान लेंगे D डेज में करेंगे। बड़ा आसान क्वेश्चन है, बड़ा आसान तरीका भी है इसका करने का। देखिए जरा, अब इसमें क्या करना होगा आपको कि इनको मैंने बोला था इन दोनों इक्वेशन को एक साथ सॉल्व करते हैं। ठीक है, इनको थोड़ा अलग से लेते हैं। तो 10W × 7 इक्वल टू क्या हो गया, 10C, C फॉर चाइल्ड, W फॉर वुमेन हो गया। ठीक है, 14 हो गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 10 से 10 कैंसिल हो गया। ओके, और 7 से ये 2 हो गया, मतलब हमारा आ गया 1W, इधर कुछ नहीं बचा, मतलब हम इसको 1W कह सकते हैं, और इधर 2 चाइल्ड। अब यहाँ से वुमेन अपन चाइल्ड हो गया, तो वुमेन के सामने 2 है, 2 हो गया, और चाइल्ड के सामने 1 है, तो चाइल्ड के सामने 1 हो गया। ठीक है, ये हमारा आ गया एफिशिएंसी का रेशियो। ठीक है, मतलब वुमेन जहाँ जहाँ W है उसकी जगह 1 2 और चाइल्ड की जगह 1 रख लेंगे। अब इसमें इक्वेशन में रखेंगे, चाइल्ड की जगह 1 रखेंगे तो 10 × 1 हो गया। ओके, गुणे ये 14 हो गया। ठीक है, और इधर करेंगे W की जगह हम रखेंगे 2, W की जगह 2 रखेंगे तो 5 × 2 हो गया। ओके, और चाइल्ड की जगह 1 रख लेंगे, प्लस का 10 × 1 हो गया। ठीक है, और ये ब्रैकेट में था इनटू का D। ओके, थोड़ा सा इसको अलग से लिख के सॉल्व कर देता हूँ। तो फिलहाल ये क्या बन गया, तो 10 ×
1 गुणे 14 हो गया, ठीक है, बटे 1 है। इधर क्या आ गया, 5 गुणे 2 10 हो गया, और 10 प्लस 10 हो गया हमारा 20 हो गया, ठीक है। इसको देखिए ना, 5 गुणे 2 10 और 10 प्लस 10 20 हो गया, 20 गुणे डी हो गया, ओके, अपॉन 1 आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे मेरे लाल, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है, और 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 7 आ जाएगा। तो डी की वैल्यू फाइनली आ गई 7, और डी के सामने देखो इधर कुछ नहीं बचा, 7 बचा है, और नीचे तो कुछ था ही नहीं वैसे, तो 7 डेज हमारा आंसर आ गया। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 7 डेज हमारा, मतलब ये 7 दिन में ये ख़त्म होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसी क्वेश्चन को करते हैं आगे सेम। अब इस टाइप के भी ये पहली बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, लेकिन होंगे M1 D1। जैसे आपने बोला था ना, एक बचपन में बड़े बुजुर्ग कहावत कहते थे कि मान लो 5 चूहे 5 दिन में 5 बिल्लियाँ 5 चूहे 5 दिन में खा सकते हैं, तो 7 चूहे 7 दिन में कितने सॉरी क्या था, मैं बोल रहा था कि 5 बिल्लियाँ 5 दिन में 5 चूहे खा सकते हैं, तो बोलेगा कि 7 बिल्लियाँ 7 दिन में कितने चूहे खाएंगे। तो ऑब्वियस ही बात है, इसका बहुत लोग आंसर 7 दे देते हैं, इसका आंसर 7 ही दे देते हैं, लेकिन ये ऐसा इसका आंसर 7 नहीं आएगा, इसका आंसर कुछ और आता है, और इसी में फंस जाते थे। ये एक तरीके से ट्रैप होता था देखने में। इस टाइप के सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और करने को मिलेंगे। टाइम एंड वर्क का एग्जाम्पल है, और ये इसी टाइप से होंगे, M1 D1 अपॉन W1, M2 D2 अपॉन W2, ठीक है। तो फिलहाल इसको कहेंगे कि भाई ये 5 बच्चे हैं ना भाई, 5 बच्चे, 5 पृष्ठ है, 5 मिनट है, ओके। तो देखो 5 बच्चे हैं, तो ये हम इसको बोल सकते हैं कि 5 चिल्ड्रन, ओके, 5 चाइल्ड, 5 मिनट में, मिनट जो भी टाइम होता तो ऊपर रखते थे, 5 पृष्ठ करना है, नीचे 5 हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि 3 बच्चे 3, अब इसको करना है हमें, 3 चाइल्ड है, 3 बच्चे, और 3 पेज करना है, तो 3 पेज है, कितने दिन में, यही पूछा कि कितने मिनट में या कितने दिन में कर सकते हैं, तो मान लो D या M मिनट में करेंगे, ऐसा कह रहे थे, M फॉर मिनट होता है, M मिनट में, ओके। इसका जनरली में जल्दीबाजी में लोग आंसर 3 मिनट दे देंगे, लेकिन 3 मिनट इसका आंसर नहीं आएगा। इसका आंसर क्या आएगा जरा देखिए, तो C से C पहले कैंसिल हो गया, फिर 5 से 5 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल होगा, तो M की वैल्यू कितनी आ गई, तो M की वैल्यू आएगी, सामने 5 है, तो 5 मिनट सही आंसर आएगा, ठीक है, मतलब 5 मिनट में ये होगा। तो जल्दीबाजी में आप आंसर देंगे तो इसका 3 लोग बोल देते हैं, लेकिन इसका सही आंसर है 5। करने का तरीका सेम वही है, जैसे बिल्लियों चूहा वाला मैं लिख देता हूँ, मैं लिख दो कि 8 कैट, ठीक है, 8 कैट्स, 8 रैट को, मतलब 8 बिल्लियाँ 8 चूहों को 8 घंटे में खाती हैं, तो 11 बिल्लियाँ 11 कैट्स 11 चूहों को, रैट्स को कितने घंटे में खाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन था, ओके। अब इसका आंसर क्या आएगा, तो सेम वही है, M1 D1, 8 बिल्लियाँ हैं, 8 कैट हो गया, 8 घंटे में 8 घंटे, और 8 रैबिट, चूहा खाना मतलब काम हो गया, यहाँ चूहा खाना क्या हो गया, ये वर्क हो गया, ठीक है। चूहा खाना क्या है, वर्क है। अब देखो यहाँ भी है, 5 पृष्ठ लिखना वर्क है, तो पृष्ठ की जगह 5 रखेंगे, ओके। पृष्ठ लिखना मतलब लिखना आपका, जैसे 5 पृष्ठ लिखना मतलब यही वर्क हो गया, 3 पृष्ठ लिखना यही वर्क हो गया, तो वर्क की जगह ये रखेंगे। इसमें भी है कि बिल्लियां हैं और चूहे खा रही हैं, तो क्या खा रही हैं, चूहे खा रही हैं, मतलब कुछ चूहा खाना यहाँ पे काम है, ओके। चूहा खाना कितने चूहे, तो 8 चूहे, 8 बिल्लियां हैं, 8 घंटे में, टाइम हमेशा ऊपर रखते हैं, ये समझ लीजिए, और जो ग्रुप होता है उसको ऊपर रखते हैं। 8 घंटे में 8 चूहे खाती हैं, ओके। मतलब क्या करना है, तो ये हमारा आ गया टोटल 8 चूहे खाना, ये काम हो गया। तो इसी केस में आगे बढ़ेंगे, तो ये हो गया हमारा 11, कह रहा है अगले केस में 11 कैट, ओके। कितने चूहे खाना है, तो 11 चूहे खाना है, कितने मिनट में, तो ये हो गया 11 घंटे, यहाँ पे मान लीजिए ये H लिख लेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 8 से 8 कैंसिल हो गया, C से C कैंसिल हो गया, और उसके बाद से 11 से 11 ये कैंसिल हो गया, तो H की वैल्यू कितनी आ गई, H की वैल्यू 8 घंटे में ही लगेगा, ठीक है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, या इसको ऐसे भी लिख सकता था, 11
पूछ सकता था 11 बिल्लियाँ 11 घंटे में कितने चूहे खाएंगे, तो इसका आंसर ऑब्वियस सी बात है 8 ही आएगा इसका भी आंसर। अगर मैं लिख देता इसी को ना, जैसे मैं एक और क्वेश्चन लिख देता, 7 बिल्लियाँ 7 चूहे 7 मिनट में खाती हैं, तो 15 बिल्लियाँ 15 घंटे में 15 मिनट में, मिनट है ना, 15 मिनट में कितने चूहे खाएंगे। ठीक है, ओके। तो इसका भी सेम है, चूहा खाना, तो 7 कैट है, 7 मिनट ये टाइम ऊपर रखेंगे, और चूहा खाना मतलब 7 ये नीचे, चूहा खाना काम है। ओके, अब ये हो गया 15 बिल्लियाँ हैं। ओके, 15 मिनट है, और कितना है हमारा 15 मिनट है, और कितना चूहे, मान लो एक चूहे खाएंगे, बस सॉल्व करना है। अब काम इसमें दूसरे वाले में क्या है, कितने चूहे खाना है, मतलब काम पूछा गया। ठीक है, अब इसमें आप अगर आंसर बताएंगे मेरे भाई, तो इसका आंसर क्या आएगा, सी से सी कैंसिल हो गया। ठीक है, 15, उसके बाद से क्या आएगा, 7 से 1 मिनट। ओके, तो सी से सी 15 बिल्लियाँ 15 मिनट में कितने चूहे खाएंगे। ठीक है, सी से सी कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से होगा। x की वैल्यू कितनी आएगी, तो x की वैल्यू आएगी, देखो यहाँ क्या बचा, एक बार इसको डिटेल देखिए, 7 गुणे 7 इधर बचा बटे 1 हो गया, इधर क्या बचा 15 गुणे 15 बचा बटे क्या आ गया, x आ गया। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा x हो गया, तो यहाँ से फाइनली लिखेंगे 7x की वैल्यू 15 गुणे 15 लिखेंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई, तो x की वैल्यू आएगी तो 15 गुणे 15 बटे 7 आ गया। अब यही हमारा सॉल्व कर देंगे, ये आंसर होगा, ना कि 15 होगा। ठीक है, ओके, आई बात समझ में, बोलो ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये हमारा क्वेश्चन था यूपीपीसीएस का ही था, 15 का था, इस टाइप का क्वेश्चन। ओके, थोड़ी सी आज क्लास में ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगा। ओके, आज की क्लास में देखिए, ए और बी मिलकर किसी कार्य को कह रहा है 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अपनी गति को दोगुनी तथा बी अपनी गति को, ये वाला करा चुका था पिछली क्लास में। ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं। यदि 15 औरतें मिलकर 1 एकड़ को, ये हमारा एमपीपीसीएस का है, 2014 का क्वेश्चन है। ओके, कह रहा है 15 औरतें मिलकर 1 एकड़ 2 दिन में बो सकती हैं। अब 1 एकड़ बोना ये यहाँ पे काम हो गया। ओके, तो 15 औरतें 15 वुमेन 1 एकड़, मतलब ये 1 एकड़ काम हो गया। दिन में कितने दिन में, 2 दिन में, तो 2 दिन, टाइम हमेशा ऊपर और ग्रुप को ऊपर। तो कह रहा है कि 3 एकड़ को, 3 एकड़ मतलब यहाँ काम है 3 एकड़ बोना है 1 दिन में, तो ये हमारा आ गया, टाइम भी दे रखा है 1 दिन दे रखा है। बोने के लिए कितनी औरतों की आवश्यकता, मान लेंगे यहाँ एक्स वुमेन की ज़रूरत पड़ेगी। देखो क्या है, ये 3 एकड़ मतलब ये काम हो गया, ये वर्क हो गया, 1 दिन ये टाइम हो गया इधर का, ये दिन हो गया 1 दिन, और कितनी औरतें, तो मान लेंगे इधर x औरतें होंगे, और इधर क्या कह रहा था 15 औरतें थी, और ये 1 एकड़ ये वर्क पहले केस में W1 हो गया, और ये दिन था, ये 2 दिन था, तो ये हमारा आ गया D1 था, मतलब दिन हो गया। अब बस इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्या सिंप्लीफिकेशन में है, W से W कैंसिल हो गया। ओके, उसके बाद से इधर क्या बचा, ये 15 बचा गुणे 2 बचा, ठीक है, बटे 1 हो गया, इधर x बटे 3 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x की वैल्यू फाइनली कितनी आएगी, तो x की वैल्यू फाइनली आ गई, तो x की वैल्यू आ गई 15 गुणे 2 गुणे 3 आ गया। ठीक है, तो फाइनली कितना आ गया, x की वैल्यू 15 गुणे 2 हो गया 30, और 30 गुणे 3 हो गया हमारा 30 गुणे 30 90 आ गया। तो 90 हमारा आंसर आ गया, यहाँ पे 90 औरतें लगेंगी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन 2024 में आया था, और ये हालांकि ये क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस भी किया था आपकी क्लास में, तो एक बार इसको देख लेते हैं। एक निश्चित संख्या कह रहा है कि एक सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 6 डे, वेयर इज अ पॉजिटिव नंबर, वेयर किसके बारे में बोला है, ये 6k है। ठीक है, यहाँ पे 6k है, वेयर k इज अ पॉजिटिव नंबर ऐसा बोला गया। ठीक है,
बाय व्हाट परसेंट द नंबर ऑफ पर्सन शुड बी इंक्रीज सो डैट द वर्क कैन बी कंप्लीटेड इन 5 के डेज। ओके, तो फिलहाल देखिए सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन, मुझे नहीं पता कितने पर्सन है। ओके, कह रहा है कि मान लीजिए मैन है, ओके, आदमी है, कुछ आदमी है, मान लीजिए कुछ मैन होंगे या एक्स आदमी कह लेंगे, एक्स आदमी होंगे, ठीक है। कह रहा है किसी काम को 6 के में, मैं आपको पता ना M1 D1 H1 अपॉन ये ऊपर रखते हैं, और किसी काम को बोला है 1 हो गया, ठीक है, 1 रख लेंगे। और उसके बाद से क्या हो गया, यहाँ 6K कर लीजिएगा हिंदी में, और यहाँ जहाँ की एक धन पूर्णांक संख्या, ओके। और वही कह रहा है कि व्यक्तियों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए। अब मान लीजिए यहाँ पे, मान लीजिए एक काम करते हैं, यहाँ Y मैन लग गया, ठीक है, इधर X आदमी है, इधर Y आदमी कर लेंगे, ठीक है। और कितना है, तो काम को कितने दिन में करना है मेरे भाई, 5 के डे में करना है, 5 के डे में। सेम वही काम हो गया, बस हो गया। M1 X आदमी इधर मान लेंगे, Y आदमी इधर, ये M1 हो गया पूरा का पूरा, और ये हमारा हो गया टाइम हो गया, डे हो गया टाइम, मैंने बोला था ना ये ऊपर रखते हैं, ठीक है। ये हमारा M1 हो गया, ओके, और ये हमारा टाइम हो गया, ठीक है, ये टाइम हो गया। क्लियर है मामला, ओके। वही डे हो गया, तो M1 D1 M2 D2 अपॉन W1 W2, ठीक है। अब इसको बस सॉल्व कर लेंगे, बड़ा आसान है क्वेश्चन। जैसे देखिए M से M कैंसिल हो गया, M क्यों बार बार लिख लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा ये आपको लगता है कि मेन है वो है ऐसे, ओके। अब उसके बाद से K कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या है, X बचा, 6 बचा। X क्या था इस केस में, कितने आदमी काम कर रहे हैं, इधर Y क्या था इस केस में, कितने आदमी काम कर रहे हैं। तो इधर क्या बचा, X बचा और 6 बचा, तो ये हमारा 6X हो गया, और इधर क्या आ गया, तो हमारा आ गया 5Y आ गया, ठीक है। तो कुल मिला के X अपॉन Y कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो X के सामने की तरफ है 5 और Y के सामने की तरफ है 6, तो ये 6 आ गया, तो 5/6 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, कितने परसेंट आदमी बढ़ाया जाए। तो पहले केस में आगे X क्या माना था, ये पहले केस में कितने आदमी थे, Y क्या माना था, दूसरे केस में कितने आदमी थे। पहले केस में हो गए हमारे 5 आदमी, दूसरे केस में हो गए 6 आदमी, तो कितना बढ़ गया, तो हमारा 1 से बढ़ गया, ठीक है, 1 से बढ़ गया। तो 1 से बढ़ गया कितना, तो कहोगे सर शुरुआत में 5 थे अब 6 हो गए, मतलब 1 से बढ़ गए कौन, तो 5 पे, ठीक है। शुरू में 5 था, अब 6 हो गया, मतलब 1 से बढ़ गया कौन, 5। 1 से कौन बढ़ा, 5 बढ़ा, तो नीचे 5 हो गया, और इंटू 100 कर देंगे तो हमारा आ गया यहाँ पे 20% सही आंसर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर फिलहाल हमारा 20% आ जाएगा, ओके। 5 से बढ़ गया वही। क्लियर है मामला, बोलिए ना। तो ये हमारा था 2024 का क्वेश्चन था। अभी इसके आगे देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं PCS के। अब देखिए ये था ये ऐसे सिंपल क्वेश्चन था, इसको यूके PCS में है, पूछा गया था 22 का ही क्वेश्चन है। अब इसको ऐसे ही कर सकते हैं, M1 D1 की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो A किसी काम को 15 दिन में, B उसी काम को 10 दिन में, LCM ले लेंगे। तो 15 और 10 का LCM कितना आ गया, तो 15-10 का LCM हो गया हमारा 30 आता है, तो ये हमारा टोटल वर्क हो गया, ओके। अब उसके बाद से हमें क्या करना है मेरे भाई, तो ये हमारा 2 आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 3 आ गया, तो ये हमारी एफिशिएंसी आ गई, क्या होगी, एफिशिएंसी, ओके। अब क्वेश्चन में बोला है कि उन्होंने एक साथ कार्य आरंभ किया, किंतु 3 दिनों बाद ए छोड़ दिया। तो ए छोड़ रहा है कितने दिन बाद, 3 दिन बाद। इसका मतलब ये हुआ कि 3 दिन तक तो दोनों के दोनों कर रहे हैं ना, तो दोनों के दोनों करेंगे 3 दिन, तो A + B करेंगे, और 3 दिन तक करेंगे, 1 दिन में दोनों मिल जाएंगे, तो ये 2 और 3 कितना हो गया, तो ये 2 और 3 हो गया 5, 1 दिन में 5, तो 3 दिन में कितना हो गया, तो टोटल 3 दिन में हो गया, 1 दिन में 2 और 3 5, तो टोटल 3 दिन कर रहे हैं, तो 3 दिन में कितना आ गया मेरे भाई, तो 3 दिन में आ गया हमारा 15 यूनिट वर्क हो गया, ये वर्क डन हो गया, ठीक है, वर्क डन हो गया। जब ये वर्क डन हो गया तो अभी भी वर्क रिमेनिंग कितना बचा है, तो अभी भी 30 में से 15 काम तो हो गए, तो बचा है अभी भी 15 यूनिट वर्क बचा है, ये 15 यूनिट वर्क बचा है। अब इस 15 यूनिट वर्क को कौन करेगा मेरे भाई, तो कह रहा है कि ए ने काम छोड़ दिया तो बी बच गया, और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है। तो इस शेष काम को करने में कितना, शेष काम को करने में कितना आ गया, तो टोटल हमारा 15 था, 15 बाई कितना करेंगे 3, इसकी एफिशिएंसी 3 था, तो टोटल आ गया 5 डेज, ओके। और क्वेश्चन क्या पूछा है कि शेष काम को पूरा बी ने अकेले कितने दिन कार्य किया, तो बी ने अकेले वही 5 दिन, यही लास्ट में काम किया था ना, बाकी तो उसके साथ किया था, बी अकेले लास्ट के 5 ही दिन काम किया, तो 5 हमारा आंसर आ गया, 5 दिन काम किया था, ठीक है। अगला देख लेते हैं, ये वाला मैं पाइप एंड सिस्टम की क्लास में करा दूंगा, तो चलिए ये क्वेश्चन हो जाएंगे, ओके ओके।
तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और ये होमवर्क रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा। ओके, शायद ये क्वेश्चन करा चुका है, लेकिन होमवर्क का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ठीक, बाकी और मैं आगे की क्लासेज में करा दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल क्लासेस कैसी लग रही है, और मैंने बताया था आपकी छुट्टियों में रिकॉर्डिंग क्लासेस, छोटी छोटी क्लासेस चल रही हैं। ओके, इसका रीज़न यही है कि छुट्टियां चल रही हैं, क्योंकि आप लोग के पास भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, त्योहारों का सीज़न चल रहा है। तो मैं वैसे ही कोशिश कर रहा हूं कि 25 मिनट या आधे घंटे की क्लास बस शेयर करूं, और हालांकि उसके बाद से आपको चीज़ें और समझ में आ जाए। मतलब जल्दी छोटी क्लास आप देख लेंगे, फ्रिक्वेंटली देख लेंगे, कहीं भी इतना तो फ्री हो जाता है। अगर यही 1-1.5 घंटे क्लास होगी तो ज़्यादा दिक्कत होगी कि 1-1.5 घंटे का समय निकालें फिर देखेंगे। ओके, या ऐसा होगा कि मान लीजिए इकट्ठा हो जाएगा कई सारे क्लास, क्योंकि लगातार वीडियो डलनी है। तो इसीलिए अभी रीज़न है कि छोटी छोटी क्लासें ले रहे हैं। जैसे ही आपका लाइव स्टार्ट होगा तो फिर 1 आवर की क्लासेस कंटिन्यू कर लेंगे यूट्यूब पे। ठीक है, क्लासेस कैसी लग रही है जल्दी बताइए, और इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। ओके, चलिए अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।